इट इज द अनबेरेबल लॉस। मैं दोबारा कभी खड़ी ही नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे इन लोगों ने अपने प्रॉफिट के लिए मेरी यूनिट खाली। जब हम परचेज करते हैं ना तो हम सिर्फ सिग्नेचर्स मारते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ये है ये। जब तक आप किसी रेरा कंसल्टेंट से अपनी चीज को वेरीफाई ना करो, डू नॉट बाय। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड्स का और स्कैम्स का। ये देखो कि 7 साल आपने मेरा पैसा यूज किया, ठीक है, 7 साल के बाद आपने वही यूनिट किसी और को सेल किया। मैं तब से शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम्स को फेस 22 के बाद 23, 24, आज हाफ ऑफ द ईयर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। आज तक भी किसी को पोजीशन नहीं, लेकिन कोई कम्युनिकेशन मेरे से तो होती। मेरी यूनिट है, आप मुझसे ही बिल्कुल कांटेक्ट में, मेरे से ही आप कोई बात को डिस्क्लोज नहीं कर, कभी जीवन भर इसको कंप्लीट नहीं कर। अब क्या मैं 84 लाख को दोबारा कर सकती हूँ, खरीद सकती हूँ? क्या पॉसिबिलिटी है? मैंने अपनी कुछ चीजें बेची, मैंने कुछ अपना गोल्ड बेचा, तो जाके मैंने इस यूनिट को लिया। आप उसी यूनिट को कैसे बढ़ा के बेच रहे हो? और जो एक्चुअल बायर जिसने सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट में अपना पैसा डाला था, वो 0 पे खड़ा। 8 मार्च वुमेन्स डे होता है, वुमेन्स डे पे मुझे ये एक गिफ्ट मिला था कि यू हैव लॉस्ट ऑल द। मैं तो ये कहूंगी कि आई वाज बीइंग चीटेड, मुझे चीट किया गया। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन ठीक से दी गई होती तो मैं आज यहाँ ना होती। हाय, दिस इज सी अभिषेक गुप्ता, रेरा कंसल्टेंट। हमारी डेली रेरा प्रैक्टिस में हमारे पास बहुत से बायर्स आते हैं जिनके किसी न किसी डेवलपर और उनके प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट कुछ कंसर्न्स और डिस्प्यूट्स होते हैं। आज की वीडियो में वन ऑफ आवर क्लाइंट्स मिस योगिता सूद इज गोइंग टू शेयर हर एक्सपीरियंस अगेंस्ट वन ऑफ इंडियाज टॉप डेवलपर्स। वी स्ट्राइव टू डिलीवर ऑल आवर कंटेंट ऑन दिस चैनल एथिकली एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी हमने इस वीडियो में बिल्डर और उनके प्रोजेक्ट का नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। मैं योगिता हूँ और मैंने 2017 में एक स्टूडियो अपार्टमेंट बाई किया था और आसपास उस वक्त उतने ही प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी थे, लेकिन मैंने सिर्फ लेना चाहा। क्यों? क्योंकि एक नाम है, लेकिन मेरे साथ मैं ऐसे चीट होंगी इसके थ्रू, ये मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे धीरे धीरे आपको एक बार सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझा के करेंगे। जी योगिता जी, अब शुरू करते हैं कि 2017 में आपने बताया कि आपने स्टूडियो अपार्टमेंट वहाँ पे बुक किया था, तो उस टाइम पे आपने किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, क्या प्रॉमिसेस आपसे किए गए थे? प्रोजेक्ट के बारे में मुझे एक फोन कॉल से पता चला, मैंने जाके विजिट किया, मुझे अच्छा लगा तो उन्होंने बोला कि ये 2017 में स्टार्ट हो रहा है। अभी हो चुका था थोड़ा बहुत स्टार्ट, अभी अर्ली ही था, तो मैंने उसको बुक किया और उन्होंने मुझे बताया कि हम इसको 15 में आपको दे देंगे। 2022 जो आपकी अग्रीमेंट आपने साइन किया था उसके ऊपर जुलाई 2022 वाज द पोजीशन डेट। तो आपने 2017 में खरीदा, उस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्शन था, और 2022 आपको डेट प्रॉमिस करी गई। डेट प्रॉमिस की। आपने डायरेक्ट परचेज करा था या किसी ब्रोकर के थ्रू करा था? मैंने डायरेक्ट परचेज किया था, वहीं जाकर परचेज किया था। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया था? क्योंकि जैसा जितना मैं जानता हूँ जो है ये एक ग्रेटर नोएडा के प्लॉट नंबर पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यानी कि रिक्रिएशनल प्लॉट है ये। तो इट्स 100 एकर्स ऑफ टाउनशिप, उसमें से आपने इस नाम के प्रोजेक्ट में परचेज करी थी। जी। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्या बताया गया था कि गोल्फ कोर्स कैसा बनेगा, क्या एमिनिटीज आपको देंगे? उन्होंने बताया था कि ऊपर रेस्टोरेंट्स होंगे, आपके पास जिमिंग का पूरा जगह होगी, आसपास गोल्फ होगा जो आप और स्विमिंग पूल होगा, ये सारी एमिनिटीज के साथ हम आपको देंगे। और उसकी इकट्ठे पैसे उन्होंने हमसे पहले ही ले लिए थे, ऑलमोस्ट 2 लाख। अच्छा, तो बाकी एमिनिटीज के जो चार्जेस हैं वो उन्होंने मुझसे पहले ले लिए थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने जब ये यूनिट प्लान करी थी तो आपने किस पर्पज से करा था? आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से, या फिर आप अपने पर्सनल यूज के पर्पज से, या किसी को आप अपने बेटे को गिफ्ट करने के पर्पज से? सर, मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मैंने अपनी कोई दूसरी यूनिट बेचकर, जो छोटी थी वो बेचकर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। और मैंने यही सोचा था कि बच्चे जब तक बड़े होंगे 5 साल में, क्योंकि इनका यूनिट देने का वादा था, 5 साल तक कुछ राइज भी हो जाएगा। दूसरा ये कि मैंने बहुत ज्यादा फेथ यही था कि एक की प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ तो एटलीस्ट मैं कहीं पर भी चीट नहीं होंगी, और मैं कुछ यही सोच के कि पर्सनली मैं इसको यूज कर पाऊंगी।
ठीक है, ठीक। ये सोच के मैंने इसको बाय किया था। तो 2022 में ये प्रोजेक्ट डिलीवर होना था। जी। अगर हम आज की डेट में इसका स्टेटस देखते हैं तो आज तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ जी। है, राइट? तो ये जी। ऑलमोस्ट 2017 में शुरू होकर वी आर सिटिंग इन सितंबर 2024, 7 years 7 years हो चुके हैं, आज तक ये डिले नहीं हुआ है। जी। तो सुनने में ये भी आया था कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ओसी रिलेटेड इशू है कि इनको अथॉरिटी से ओसी ग्रांट नहीं हुआ है, एंड दैट इज वाई पूरे 100 एकर्स में ही किसी को पोजेशन अभी तक नहीं दिया गया है। जी जी बिल्कुल सही है। तो आपकी यूनिट के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे 710 स्क्वायर फीट की आपकी यूनिट थी, जी। तो क्या कॉस्टिंग थी इसकी? हाँ, इसकी 42 lakhs 42 लाख के अराउंड की कॉस्टिंग थी। जी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझते हैं कि आपका ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। तब जैसे आपका पेमेंट प्लान दैट वाज 20/5, जी। तो आपको 20% पेमेंट करके वो करना था। आपने भी अपने फाइनेंसेस उसी हिसाब से प्लान करे होंगे बिल्कुल। कि 2017 से 22 तक 20% के अलग अलग 5 इंस्टॉलमेंट्स में आप जी। पैसे पे करेंगे, जी right? जी तो अब आपके डॉक्यूमेंटेशन से जो हमें समझ आया कि एवरीथिंग वाज फाइन अंटिल 2022। जी। तो आपने टाइमली सारी इंस्टॉलमेंट्स पे मैंने टाइमली सारी इंस्टॉलमेंट पे की, जैसे जैसे इनके मेरे पास डिमांड Demand लेटर आ letters गया। जब 22 में इन्होंने मुझे नहीं दिया फ्लैट, तो मैंने वहां पर विजिट किया। मैंने वहां पे विजिट किया 14/7/22 को। जुलाई 2022 को आपने यहाँ पे विजिट किया मैंने था। विजिट किया। मैं वहां पर सीआरएम से मिली, ओके। सारी बातें हुई, उसने मुझे यूनिट दिखाया। मैंने उससे सिर्फ ये बोला कि कोई आपका सैंपल फ्लैट है, तो उसने मुझे कोई दूसरा सैंपल फ्लैट जो 3 रूम सेट का बना हुआ था, उसने मुझे वो दिखाया। मैंने सारा देखा, मैंने विजिट किया, मैंने सीआरएम से प्रॉपर बात की, लेकिन उसने मुझसे ये ऐसी कोई बात नहीं की कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो टर्मिनेट होने वाला है ड्यू टू नॉन पेमेंट। तो मैं इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। बेसिकली 2017 से 2022 तक जो चीजें थी एज पर पेमेंट प्लान चली जा रही थी, योगिता जी ने ऑलमोस्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करी है। 40% आप पेमेंट कर चुके थे 2022, जो कि आता है 16,28,000 रुपए के आसपास आप पे कर चुके थे। तो 2022 में आपकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि आपको पोजेशन ऑफर किया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली की जो साइट है जहाँ पे योगिता जी रहती है उसमें काफी डिस्टेंस है, तो रेगुलरली आपके लिए साइट पे आना पॉसिबल नहीं था। तो आपने ये एक्सपेक्टेशन करी थी कि इन्होंने जुलाई में पोजेशन देना है, तो आप जुलाई जून में मैंने विजिट किया। आपने जून में विजिट कर लिया 2022 के जून में कि अब मैं क्या पोजीशन है। ठीक है। तो अब हुआ क्या था कि जो इन्होंने जो बाकी की इंस्टॉलमेंट थी 20% की इंस्टॉलमेंट थी, वो इन्होंने ड्यू कर रखी थी उस टाइम तक, जो कि आपको नहीं बताया था। जी। आप सीआरएम के साथ फोन पे टच पे थे? मैं सीआरएम के टच में पर्सनली, मेरा पर्सनल फोन नंबर और उसका पर्सनल फोन नंबर, हम दोनों एक दूसरे के साथ अटैच थे। और 2022 से जून से वो मेरे साथ 24 तक बातचीत कर रहा था। उसने लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि आपका कोई टर्मिनेशन होने वाला है। इसको थोड़ा सा एक बार स्लो करते हैं, एक बार थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि पोजेशन की डेट थी जुलाई 2022 जी। उस टाइम तक आपकी ये आप मेंटली रेडी थे अपनी 100% पेमेंट करने के लिए जी। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया था कि आपकी कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है। जी। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस जुलाई तक ये हम आगे बताएंगे कि योगिता जी को कब पता चला कि जुलाई 2022 तक जब पोजेशन होना था तब तक ने यानी ने योगिता जी को प्री टर्मिनेशन लेटर भेज दिया था, इंटरेस्ट लेटर्स भेजे थे। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको ये बताऊं तो मई तक वो 12,000 रुपए का इंटरेस्ट भी लगा चुके थे योगिता जी की 7.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे। एंड अगस्त 2022 में योगिता जी की यूनिट टर्मिनेट हो चुकी थी। और टर्मिनेशन लेटर की जो वर्डिंग है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा एडिट करते हुए। टर्मिनेशन लेटर में ये लिखा था कि ऑल योर अमाउंट हैज बीन फॉरफिटेड, यानी कि आपके 42 लाख की यूनिट में से आपने ऑलमोस्ट 16,28,000 पे करे थे और पूरे के पूरे अमाउंट आपका फॉरफिट हो गया था 10 अगस्त 2022 को। यानी जब आप विजिट करें उसके विद इन 2 मंथ्स आपकी यूनिट टर्मिनेट हो चुकी थी और आपके सारे पैसे फॉरफिट हो गए थे। तो एक बार आप ये बताइए कि उसके बाद क्या क्या हुआ आपको, क्योंकि पता नहीं था कि आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है। मैंने जब देखो हम सबसे ज्यादा अगर जिसके कांटेक्ट में है, जिसकी ड्यूटी बनती है एक कस्टमर के साथ, वो था सीआरएम। वही हमारे बीच में एक कड़ी था सीआरएम।
सीआरएम के साथ जब मैं व्हाट्सएप पर मैं उससे उसकी यूनिट के बारे में जितनी बार पूछा, उसने मुझे वीडियोस बना के भेजी कि मैम इतना बना, इतना बना, इतना बना। ये सारा कुछ जो है 2024 तक होता रहा। अच्छा, मतलब आपने 10 जुलाई 2022 को आपकी यूनिट टर्मिनेट हो गई थी। इसके बावजूद भी अच्छा, मेरी यूनिट के वीडियोस मेरे पास व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, जो वो मुझे शेयर करता रहा। मैंने उसको यूनिट के बारे में पूछा कितनी बन गई, मैम अभी टाइम लगेगा, मैम अभी टाइम लगेगा, मैम अभी टाइम लगेगा मुझे। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आपकी यूनिट टर्मिनेट हो चुकी है। मुझे ये सब कुछ पता चला 8 मार्च 2024 को, जब मैंने रैंडमली वहां पर विजिट किया। अच्छा, वो जो हमने नोएडा की जो ब्रांच की वहां पे ऑफिस है, मैंने वहां पे जब विजिट किया 8 मार्च को, तो उन्होंने मुझे बोला मैम यहाँ से तो ये टर्मिनेट हुए भी बहुत टाइम हो गया। राइट, क्योंकि 10 अगस्त 2022 को उन्होंने आपको ये बताया कि यूनिट टर्मिनेटेड थी। हाँ। और ये चीज आपको पता चली 2024 मुझे 8 मार्च 2024 को पता चली। फिर 9 मार्च 2024 को मैंने दोबारा विजिट किया। जो मेरा सीआरएम उन्होंने अपॉइंट किया था, मैंने उससे बात की। उसने मुझे बोला कि मैम आप परेशान मत हो, हम आपको इस यूनिट की जगह दूसरी यूनिट दे देंगे। मैंने बोला ओके। लेकिन उसी वक्त जो उनके कलीग्स थे, जो और सीआरएम थे, जो और उनके अदर ऑफिशियल्स थे, वो लोगों ने इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने बोला मैम अगर यूनिट मिलनी है आपको मिल तो जाएगी, लेकिन आज के रेट पर। अच्छा, तो आपने मैंने जो 7 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है, आई वॉज द अर्ली बर्ड। जब यूनिट बनना स्टार्ट हुई थी, जब प्रोजेक्ट, और मैं अपने साथ साथ और लोगों को भी लेकर गई थी। अच्छा, मैंने और लोगों को भी उनके बारे में बताया यार प्रोजेक्ट है, और मेरे थ्रू एक जो मेरे नोन है उन्होंने वहां पे बाय भी किया, वहां पर उन्होंने परचेज भी किया। और उसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, ये मेरे साथ जीरो पे मैं खड़ी हो जाऊंगी ये मुझे मालूम नहीं था कि मैं एक ट्रस्टेड किसी प्रोजेक्ट को बाय कर रही हूँ, और फाइनली मेरे को ये पता चलेगा। और जब जो सीआरएम है, सीआरएम मेरे को बोल रहा है कि हाँ आप दूसरी यूनिट ले लो, मैं उसके लिए भी रेडी थी। ओके, मेरी आप रेडी थे कि अगर वो आपसे उसी दिन 60% पेमेंट मांगे? मैंने उस वक्त बोला था कि मेरी तरफ से यूनिट के पैसे मैं आज दे दूंगी आपको, जो मेरा बनता है बाकी का, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट जानी थी, 2 दी हुई है, 2 रह गई थी, और एक तो आपने पोजीशन पे देनी थी। जबकि आप ये देखो कि जो प्रोजेक्ट हमने इन्होंने 2022 में देना था, वो 2024 तक भी पोजीशन नहीं दिया गया। तो आज हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज तक भी जो योगिता जी का प्रोजेक्ट है 10 तो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, उसमें अभी तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी उन्हें नहीं मिला है। एंड ये बहुत आपको भी शायद सुनने में आया कि बहुत सारे बायर्स हैं जिनकी यूनिट टर्मिनेट हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट में 660 स्टूडियो अपार्टमेंट्स थे जो आपने जिसमें परचेज किया था। तो 2022 में 10 अगस्त को आपकी यूनिट टर्मिनेट हो गई थी। उस टाइम तक आप टच में थे सीआरएम के साथ, क्या बातें हो रही थी? मैं टच में 2022 से लेकर 2024 तक मैं अपने सीआरएम का, जो मेरा सीआरएम था, मैं उसके टच में थी। वो व्हाट्सएप पर मेरे से बात भी कर रहा था, मैंने उसपे कॉल पे भी बात की उसने। लेकिन मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात की कि प्रोजेक्ट इतना बन गया, इतना बन गया। लेकिन उसने मुझे ये कहीं नहीं बताया कि मैम आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो चुका है ड्यू टू एनी रीजन। उसने मुझे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। जब मैं वहां गई हूँ पर्सनली, जब मैंने विजिट किया है 2024 में 8 मार्च को, तो मुझे पता चला कि मैम ये तो हो चुका है। तो अब हम आपसे क्यों बात करें, क्योंकि आप हमारे कस्टमर नहीं हो। अगर मैं कस्टमर नहीं थी तो वो तो मैं 2022 से नहीं थी। अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द पेपर्स, मैं तो 2022 से आपकी कस्टमर नहीं थी। जब मैं 2022 से आपकी कस्टमर नहीं हूँ तो सीआरएम मुझसे रेगुलरली बात क्यों करता रहा? करेक्ट। इसका मतलब ये कि वो मुझे अंधेरे में रखा हुआ था, कि मुझे वो पूरी बात पैसों की नहीं बता रहा, मुझे कुछ भी मेरे को उसने इन्फॉर्म नहीं किया। ये भी तक नहीं बता रहा कि आप टर्मिनेट कर रहे हो। दूसरी बात ये कि अगर कुछ इतना मेजर इशू था, जब किसी के पैसे की बात है, मैं हार्ड अर्न मनी थी मेरी, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरा पैसा आपके पास था, तो आप मुझे एटलीस्ट ये इन्फॉर्म तो करोगे कि मैम ये पोजीशन है, आपका टर्मिनेट हो चुका है। अगर अभी या टर्मिनेट होने वाला है, मैं क्योंकि जब वहां पे विजिट किया मैंने 14/7/2022 को, तो जब तक तो टर्मिनेशन नहीं हुआ था ना, तो जब तक आप मुझे, मैं मेरे जाने पर तो एटलीस्ट आप मुझे बताते कि मैम ये बात है, मेरा पर्सनल एड्रेस वहां पर था,
मेरा पर्सनल फोन नंबर वहां पर है, सीआरएम के पास मेरा फोन नंबर है, तो एटलीस्ट ये तीन चीजें, जब कुछ मेजर हो जाता है तो एटलीस्ट आपने कोई मेरे को पोस्ट किया हो मेरे एड्रेस पर, जो मेरा परमानेंट एड्रेस है उस पर भी तो आप कुछ पोस्ट करोगे ना। मेरे परमानेंट एड्रेस पर मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। मेरे फोन नंबर पर मेरे साथ जब सीआरएम टच पर है तो भी उसने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी रिगार्डिंग द पेमेंट, रिगार्डिंग द टर्मिनेशन, राइट। और अब जब हुआ है तो अब उन्होंने बोला कि मैम ये तो टर्मिनेटेड है और हम आपसे बात क्यों क्योंकि आप हमारे कस्टमर नहीं। तो 2023 में क्या पोजीशन थी? आपने भी शायद फॉलो अप नहीं किया उनसे क्योंकि आपको कुछ सुनने में आ रहा था प्रोजेक्ट डिलेड है। 2023 में क्या हुआ था? मैम ये तो मुझे पता था कि इनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं आया है कि ये पोजीशन दे पाए। तो हम यहाँ पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि उसकी जरूरत है कंपल्सरीली टू ऑफर पोजेशन। तो ये पूरी स्टोरी चल रही थी और यहाँ पे का एक साइट है सेक्टर 146 में, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा था इसी चीज को लेके कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिलेड है ना? अभी तक डिलेड है, 24 तक तो अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। और ये देखो कि 7 साल आपने मेरा पैसा यूज किया, राइट, ठीक है, 7 साल के बाद आपने वही यूनिट किसी और को सेल कर दी। ये उन्होंने आपको बताया कि आपकी यूनिट सेल आउट हो चुकी है? मुझे उन्होंने ये बताया कि हमने आपकी यूनिट को सेल कर दिया है और 85 लाख में हमने इसको सेल किया। अच्छा, ये भी आपको बताया? ये भी उन्होंने मुझे बताया कि मैम 85 लाख में सेल हुई हो और अगर आपको यूनिट चाहिए, पहले तो जो सीआरएम आया, जो मेरा सीआरएम था, उसने मुझे बोला मैम यूनिट की जगह पे यूनिट दे देंगे। मैंने कहा ओके, आप मुझे किसी भी यूनिट को यूनिट की जगह पे यूनिट दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे उनके कलीग्स और बाकी के जो अदर उनके ऊपर के लोग थे, उन्होंने आया, उन्होंने एक मीटिंग की, आधा घंटे बाद वो नीचे आया तो उन्होंने मुझे बोला मैम यूनिट तो मिल सकती है आपको, लेकिन आज की डेट पे कहाँ 42.5 लाख और कहाँ 85 लाख, ऑलमोस्ट ये पैसा डबल हो चुका है। तो अब जो डबल पैसा है देके अगर आपको यूनिट चाहिए है तो वो आपको 85 लाख में मिलेगी। और दूसरा जो मैंने 16 लाख दिए हैं वो भी फॉरफिट हो चुके हैं, वो फॉरफिट हो चुके हैं। नई यूनिट नए प्राइस पे अगर आपको खरीदनी है तो आप मुझे बताओ। अच्छा, तो ये एक सिर्फ धांधली तो कह सकते हो। तो जुलाई 2022 में जो पोजेशन प्रॉमिस था तो ऑलरेडी बिल्डर वाज इन डिफॉल्ट, बिल्कुल पोजेशन ना ऑफर करने के लिए, एंड उसी के विद इन 1 मंथ उन्होंने आपकी यूनिट भी टर्मिनेट, मेरी यूनिट भी टर्मिनेट कर दी और 2023 में उन्होंने मेरी यूनिट सेल भी कर दी। ओके, तो इंस्टेड ऑफ रेक्टिफाइंग द डिफॉल्ट उन्होंने पहले आपकी यूनिट टर्मिनेट करी, पैसे फॉरफिट करे। अगेन यहाँ पे जो एम्फेसिस है वो 40% पेमेंट के ऊपर है कि 40% पेमेंट फॉरफिट करना फॉर नॉट अबाइडिंग बाय द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता, सुनने में भी जस्टिफाइड नहीं लगता। रियल एस्टेट को हटा देते हैं, कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें 40% पेमेंट, आपके केस में क्या हुआ है कि 40% ही पेमेंट फॉरफिट हो चुकी है, आपको कोई पैसा रिफंड नहीं किया गया। जबकि अग्रीमेंट में योगिता जी का जो मैंने अग्रीमेंट पढ़ा है उसमें ये मेंशन था कि आपका जो बुकिंग अमाउंट है दैट विल बी फॉरफिटेड and the rest of the amount will be transferred back to you within let's say 45 days। तो आपको इसके बारे में आपने उनसे कुछ बात करी थी कि मेरा बाकी का पैसा दे दीजिए? पहली बात तो मैंने सीधा एक ही बात थी, क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किलों से सिंगल होने की वजह से मैं इतने चीजों में मैं इस जो सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि मेरी एक यूनिट जिसका मैंने 7 साल वेट किया, जो मैंने 16 लाख दिए वो भी जीरो, 16 लाख का मुझे अभी तक कोई ब्याज नहीं। दूसरी बात ये कि सारा कुछ करने के बाद आज मैं जीरो पे खड़ी हूँ, मुझे कम से कम मुझे ये यूनिट की जगह पे यूनिट ही दे देते, इन्होंने मुझे यूनिट की जगह पे यूनिट ही नहीं दी। दूसरा ये कि इस जगह नहीं तो किसी और जगह पे देते, एज सीआरएम ने मुझे जो बोला कि मैम दूसरी यूनिट दे देते, सीआरएम ने आपको बोला था कि दूसरी यूनिट दे देंगे, लेकिन फिर विद इन 30 मिनट्स वो मुकर गया कि नहीं मैम आपको लेनी है यूनिट तो आज की डेट पे लेना। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं 85 लेके, हाँ रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो मैंने ऑलरेडी बाय किया था, मान लो मैंने 16 लाख दिए थे उसमें, तो बाकी का जो रेस्ट अमाउंट था मैंने वो बोला था कि मैं आपको कल चेक दे दूँ। ठीक है, तो आप बाकी 60% भी पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ, आप मेरे से पैसे ले लो, यूनिट की जगह यूनिट दे दो, ये यूनिट नहीं तो कोई और यूनिट, लेकिन एटलीस्ट मुझे आप जीरो पे मत खड़ा करो। जो 16 लाख मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, मैं वहां पे बड़ा परेशान थी कि मैं इस सबको कैसे करूंगी। तो 8 मार्च को जैसे आपने विजिट किया, 2024 में आपने विजिट किया जी उनके साइट ऑफिस को ग्रेटर नोएडा में जी, उसके बाद जब आपको ये चीज पता चली तो और आपने क्या एक्शन लेने की कोशिश करी? मैंने वहां पर पहले तो सीआरएम
जो और हायर सीएरएम थे जो उनसे भी ऊपर थे, मैंने उनसे बात की। जो यूनिट के जो बड़े थे मैंने उनसे बात की। फिर उसके बाद मैं गुरुग्राम में जो इनका ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, मैंने वहाँ विजिट किया। वहाँ मैंने सबसे बात की। इवन मैंने बहुत कोशिश की कि किसी एक ऑथराइज्ड बड़े जो क्या कहते हैं पोजीशन पर कोई हो जो मेरी बात को सुन सके कि मेरे साथ कहाँ कैसे फ्रॉड किया गया है। मेरी बात को मतलब मैं एटलीस्ट जस्टिफाई कर पाऊँ और मुझे भी ये हो कि कहाँ मेरी मिस्टेक थी। एटलीस्ट एक इंसान जो बायर है उसको ये तो क्या कहते हैं हक है ना कि वो उसकी सही इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचे। करेक्ट। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो मुझे कैसे पता चलेगा। हमारी जो मिस कम्युनिकेशन हुई वो कुछ कोरोना करके भी हुई कि कोरोना में इनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो नहीं हो पा रहे थे, वो सबके साथ था। मैं भी थोड़ा इजी थी कि चलो जब कुछ होगा। मैंने तब भी फोर्सिबली कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मैं इसमें थी कि यार जैसी प्रॉपर्टी है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये दे ही देगी। मुझे ये नहीं पता था कि इनके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं है। मैं अगर पैसे नहीं दे पाई हूँ लेकिन इनकी तरफ से जो इनकी होनी चाहिए सर्टिफिकेट ऑक्यूपेशन तो इनके पास होना चाहिए था ना। और 22 में जब इनका एक प्रॉमिस था देने का तो 22 के बाद 23, 24 आज हाफ ऑफ द ईयर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। आज तक भी किसी को पोजीशन नहीं मिला। राइट। तो मैं तो किसी भी उसमें नहीं रही, मेरा तो सारा पैसा जीरो हो गया। मैं जैसी कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मेरा पैसा ऐसे खराब होगा। और जो शायद नहीं लेकिन बीच के जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का, लेकिन कहीं ना कहीं पे इन लोगों ने अपने प्रॉफिट के लिए मेरी यूनिट खा ली है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी ऑलरेडी 16 लाख एक यूनिट जो 42 लाख की थी उसमें से 16 लाख तो पहले उन्होंने फॉरफीट करे, उस पैसों को 7 साल यूज किया, उसके बाद इसको 2024 में डबल प्राइस में बेच दिया। डबल प्राइस में बेचा। जिसको इन्होंने डबल प्राइस में बेचा क्या उन्होंने उसमें 16 लाख माइनस किए हैं? बिल्कुल नहीं। उन लोगों को तो आप लोगों ने मेरी यूनिट तकरीबन 1+ में आपको प्रॉफिटेबल रही। क्यों? क्योंकि 85 लाख में आपने यूनिट सेट की, 85 आपके पास आ गए और 16 लाख जो मेरे थे वो आपके पास है क्योंकि वो आपने फॉरफिट कर दिए। तो आपने तो 42.5 लाख की यूनिट को 1 करोड़ प्लस में बेचा। राइट। एट द कॉस्ट ऑफ द बायर। और 2018 में क्या था ना कि यूपी रेरा ने कुछ अग्रीमेंट टू सेल जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट जिसको बोलते हैं उसके रूल्स नोटिफाई कर रहे थे। तो इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट यानी कि जब बिल्डर डिफॉल्ट में होता है जो कि 1 जुलाई 2022 से बिल्डर डिफॉल्ट में था, तो उसमें ये जो एक अनजस्ट और अनलॉफुल कैंसिलेशन है उसके ऊपर उन्होंने ना एक गाइडलाइन निकाली थी कि ये नहीं होना चाहिए। आप इंटरेस्ट लगाइए बायर के ऊपर। आप अगर योगिता जी ने कोई यूनिट की पेमेंट नहीं करी है फॉर एनी रीजन बिल्कुल तो आप इंटरेस्ट लगाइए, इंटरेस्ट लगाओ, मैं दूंगी। इनके अग्रीमेंट में भी मैंने उस दिन जिस दिन मिस्टर जो भी सीएरएम था मेरा, मैंने उनसे भी यही बोला था। उन्होंने बोला मैम इसके ऊपर तो ये लगा हुआ है इंटरेस्ट। मैंने कहा ओके मैं इंटरेस्ट भी पे करूंगी। आप रेडी थे पे करने? मैं रेडी थी पे करने के लिए कि चलो इंटरेस्ट भी जो थोड़ा बहुत बनता है वो मैं दे दूंगी, लेकिन मुझे मेरी यूनिट तो दे दो। फॉरफिट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। और दूसरी बात ये कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना आपको एक बायर को, ये तो मेरा अधिकार था ना कि मुझ तक आती। आपके पास अगर मेरा कोई परमानेंट, हम आधार कार्ड क्यों बनवाते हैं? हमारा परमानेंट एड्रेस वहां पर होता है ना। अगर हमारा कोई 2 जगह का एड्रेस है तो एटलीस्ट आप मुझे पर्सनल जो मेरा आधार कार्ड पर एड्रेस तो आपके पास था वहां पर तो आप दे सकते थे ना। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो कि आपने मेरे पर्सनल एड्रेस पर जो मेरा आपके पास था आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, ऐसा भी नहीं हुआ। आप मेरे साथ फोन पर कनेक्टेड हो। सीएरएम की पोस्ट आप सोचो कि एक यूनिट के बारे में उसको पूरा पता होता है। करेक्ट। वो उसकी जिम्मेदारी थी कि मुझे एटलीस्ट फोन पर जब वो मेरे साथ कनेक्टेड है पर्सनल नंबर पर तो एटलीस्ट वो मुझसे ये इतना शेयर कर देता, मैम ये यूनिट है, ये इसके पैसे नहीं आए हैं और ये आपकी बात है। जब मैं 14/7/22 को वहां पे विजिट किया एटलीस्ट वो मुझे तब बताता। करेक्ट। उसने मुझे तब नहीं बताया। उसके बाद वो 24 तक लगातार मुझसे बात कर रहा है और वीडियोस भी मुझसे शेयर कर रहा है। एटलीस्ट वो मुझे तब बता देता कि मैम ये एक सिचुएशन है, आप अपने फंड्स अरेंज करो
या फिर आप इंटरेस्ट पे कर दीजिए, हम इसको रिस्टोर कर मैं ऐसा भी कुछ, लेकिन कोई कम्युनिकेशन मेरे से तो होती, मेरी यूनिट है, आप मुझसे ही बिल्कुल कांटेक्ट में, मेरे से ही आप कोई बात को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, ये क्यों? तो समझने के लिए ये है कि जुलाई 2022 में आपकी विजिट के बाद डायरेक्ट जब आप 24 में विजिट करने गए तो आपको पता चला कि आपका पूरा लॉस हो चुका है। इसके लिए उन्होंने कोई और रेमेडी आपको बताया कि आप इतना पे कर दीजिए तो हम आपको यूनिट दे देंगे, या फिर आप इतनी पेनल्टी दे दीजिए तो हम रिस्टोर करेंगे यूनिट, ऐसा कुछ? मुझे उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आपको यूनिट चाहिए तो आप नए तौर पर नया पैसा डाल के यूनिट ले लो। 85 lakhs की हमारे पास नई यूनिट अवेलेबल है, आप 85 lakhs दो, यूनिट ले लो। और क्या सीआरएम से जब आपने बात करी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी 2 साल डिलेड है? ये तो वो बोल ही रहा है मेरे साथ व्हाट्सएप पर, ये तो मुझे वो बता ही रहा है 2022 से 2024 तक, वो मुझे यही बता रहा है कि प्रोजेक्ट इज डिलेड, प्रोजेक्ट इज डिलेड, ये इतना बना, इतना बना। जो उन्होंने हमसे प्रोमिसेस किए थे कि इस पे ये इतना सुपर स्ट्रक्चर बनेगा, इस पे इतना स्ट्रक्चर बनेगा, तो आपने पेमेंट तो मेरे से अकॉर्डिंग टू योर रूल ले रहे हो, राइट, और मैंने पे किए भी हैं, लेकिन आपने क्या अकॉर्डिंग टू आपने जो मुझे वादा किया था एज पर योर प्रोमिसेस, आपने वो सब तो आपके पास है ही नहीं। आपके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन तक अब तक नहीं है, 2024 तक आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो मेरे आने चाहिए आपके पास, ये तो कोई बात ना होगी। राइट। अच्छा, कमाल की बात ये है कि आप इनका अग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उसे मेंशन है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट डिले करते हैं तो वो आपसे 15% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सबसे पहली बात तो 15% इज रॉन्ग एज पर यूपी रेरा रूल्स। एसबीआई का जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट होता है जो कि 9, 10, 11% के ज्यादा नहीं होता, वो प्लस 1% पे आप चार्ज कर सकते हैं, तो 11-12% आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। वो इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें अग्रीमेंट में लिखा है हम 15 चार्ज करेंगे, लेकिन इसका कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो आप बायर को क्या देंगे, कि आप इंटरेस्ट देंगे या फिर कोई और कॉम्पेंसेशन आप देंगे डिले के लिए। क्योंकि हो सकता है आपने चलिए आप अपने घर में रह रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा बायर हो जो एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा है, उसे 2-2.5 साल तक एक्स्ट्रा अभी तक रेंट दे रहे हो, ये भी पॉसिबल। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बैंक से लोन लिया होगा, करेक्ट, तो वो उसकी इंस्टॉलमेंट भर रहे होंगे, उनके लिए तो वो 16 लाख शायद आज 32 लाख दे चुके होंगे वो। करेक्ट, उन लोगों ने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना है ना, आपने तो सीधा फॉरफिट कर दिया। राइट। और कई बार ये होता है ना कि एक्सपेक्टेशन लोगों की यही होती है कि इतनी बड़ी ब्रांड में कुछ गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक फेथ था, तभी हमने इसी अमाउंट में, जब मैंने 2017 में स्टूडियो अपार्टमेंट बाय किया, उतने ही अमाउंट में मुझे आसपास बड़ी यूनिट्स मिल गई थी। ये मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट था, मेरे पास बड़ी यूनिट्स भी अवेलेबल थी इतने ही प्राइस में, लेकिन किसी लोकल उस पे। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो चीजें ये बोल रहे हैं ये मुझे देंगे, क्योंकि इनका एक नाम है ना, इज अ कंपनी, इज अ नेम ऑफ ब्रांड, कि ये हमें कम से कम डिच नहीं करेंगे। राइट। और यहाँ पर मेरे साथ ये हुआ, ये थोड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा बहुत बड़ा धक्का है, और जिसको शायद मैं कभी जीवन भर इसको कंप्लीट नहीं कर। अब क्या मैं 84 lakhs को दोबारा कर सकती हूँ, खरीद सकती हूँ? क्या पॉसिबिलिटी है मेरे लिए? मैं तो 0 पे खड़ी हो गई, मैंने 16 लाख भी खराब हुआ, मेरे को फ्लैट भी नहीं मिला। 16 लाख 0 मतलब 0, कुछ आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। 7 साल आपने मेरा पैसा यूज किया, उसके बाद आप 85 लाख में आगे मेरा फ्लैट, तो आपका एक्चुअल जो लॉस है दैट इज नॉट ओनली 16 लाख, उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि आपको अगर उस यूनिट की नीड है, आप आज जिस तरीके से रियल एस्टेट प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, आप लेने जाएंगे तो आपको 80-85 लाख रुपए से कम पे उस तरीके की चीज तो अब मार्केट में नहीं मिलेगी। और नोएडा में वैसे ही जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स है वैसे भी कम है और प्राइसेस भी बहुत ज्यादा राइज हो चुके हैं। तो आपको सीआरएम कहीं किसी ने हेल्प करी, सीआरएम कोशिश करी उस इंस्टेंस के बाद, 2022 के इंस्टेंस के बाद? अभी जैसे आप 2024 में गई, आपको की साइट पे जो सीआरएम था उन्होंने मना कर दिया, आप गुड़गांव गए, वहां पे क्या रिस्पांस था इनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे? वहां पर तो सेम था कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था, आपने, जबकि मेरे पास कोई मेरे परमानेंट एड्रेस पर एक भी सिंगल नोटिस नहीं आया। ओके। ना ही एक सिंगल इंफॉर्मेशन मेरे साथ मेरे पर्सनल नंबर पर शेयर की है। लेकिन कन्वर्सेशन हो रही थी, कन्वर्सेशन हो रही है,
हाँ। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग्स है उनकी व्हाट्सएप की, वो टोटल मेरे से बात कर रहा है, लेकिन सिर्फ यूनिट के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा है, उसने मेरी पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं। टर्मिनेशन के बाद भी आपको प्रोग्रेस बताई जाती है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से। अगर जब मैं वहाँ पे गुड़गांव गई, वहाँ पे मैंने ऑफिस में बात की तो उन्होंने बोला मैम अगर आप हमारे अब कस्टमर ही नहीं हो तो हम आपको कंसीडर ही क्यों करें। राइट। मैं अकॉर्डिंग टू द पेपर्स मैं तो 2022 में ही आपकी कस्टमर नहीं थी, तो सीआरएम मेरे से क्या बातें करता रहा, मुझे वो प्रोजेक्ट के बारे में क्यों बताता रहा। राइट। जब मैं वहां पर एक हुई नहीं कुछ, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर वो मुझसे बातें क्यों करता दिस इज अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि आपसे अगर वो बातें कर रहे हैं आपकी यूनिट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, तो आप यही अज्यूम करेंगे कि मेरी ही यूनिट है और जैसे इंस्टॉलमेंट आएगी मैं पे कर दूंगा। दूसरी बात ये कि उन्होंने मुझे एक नंबर अलॉट किया था, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि ये वाला फ्लैट आपका है। हाँ, राइट। अलॉटेड है, विदाउट माय सिग्नेचर, विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ माइंड, आपने उसको सेल कैसे किया। राइट। एक यूनिट जब हम एक मकान स्ट्रक्चर बनाते हैं, भाई ये यूनिट इसकी है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो आके अपना सिग्नेचर करे, या वो उसको इन्फॉर्म किया जाए मैम अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप सिग्नेचर करो, हम किसी और को सेल कर रहे हैं। करेक्ट। या फिर आपने 85 लाख में वो सेल किया तो उसमें से आपने मुझे कुछ दिया। जनरली योगिता जी होता क्या है मार्केट में ना, कुछ सिचुएशन अराइज होती है कि जहाँ पे बायर्स भी डिफॉल्ट कर जाते हैं पेमेंट पे, बट जो अच्छे डेवलपर्स हैं, मैं अच्छे बाय यू नो हाउ बिग दी कंपनीज, मैं उस वे में नहीं कह रहा हूँ, बट अच्छे जो कि रेरा के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, जो कि यू नो सही प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वो 10% अमाउंट फॉरफीट करते हैं। यानी अगर आपके केस में होता, अगर आपका डिफॉल्ट होता पूरी तरीके से, अगर ये प्रूव हो जाए कि योगिता जी का डिफॉल्ट है, तो भी 10% ऑफ 42 लाख यानी 4,20,000 फॉरफीट करके वो बाकी रिफंड कर देते। तो 40% जो है ये एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा बॉदरिंग है, ये इतनी बड़ी ब्रांड से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, एंड वो भी वैसे बायर जिनको रियल एस्टेट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ ब्रांड नेम और एक का नाम क्योंकि जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट के साथ, तो उन्होंने मार्केट से हायर प्राइस पे खरीदने को रेडी हो गए। तो अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आपको अभी कोई के यू नो सीआरएम से या फिर टीम से कोई अप्रोच करते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट कह सकते हो आप, मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं दोबारा कुछ अपने लिए खरीद पाऊंगी। मेरी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आप मेरी यूनिट की जगह पे मेरी दूसरी यूनिट दे दीजिए, चाहे यहाँ दे दो चाहे कहीं और दे दो, लेकिन यूनिट दे दो, क्योंकि मैं इसके बाद मतलब इट इज द अनबेरेबल लॉस, मैं दोबारा कभी खड़ी ही नहीं हो पाऊंगी। मैंने जब सीआरएम से भी बात की थी तब भी मैंने बहुत यही बात रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरा पैसा जो आपका बनता है ना इंटरेस्ट, या जो मैं जहां आपको लगता है कि चलो मैं फिर भी उसको एग्री करती हूँ कि जो आपका मेरा इंटरेस्ट बनता है आप वो मेरे से ले लो, हालांकि वो बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट पहले आप हो, चीजें आपके पास नहीं है पहले पूरी। जो 22 में आपने मुझे देना था, जो 22 में आपने मेरा 17 लाख 16 लाख यूज किया, वो किस खाते में? आपको जो चीज मेरे को 2022 में देनी चाहिए थी आप 2024 को भी नहीं दे पा रहे हो। तो डिफॉल्टर पहले मैं नहीं हूँ, डिफॉल्टर पहले आप लोग, और उनके डिफॉल्ट के विदिन 1 मंथ आपको टर्मिनेट कर दिया गया। और इतना आपने एक चीज की कि इतना स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हम ले सकते हैं, इतना स्ट्रक्चर बन जाएगा तो हम पैसे दे सकते हैं। मेरे से तो आप पैसे डिमांड कर रहे हो, आपकी तो अपनी चीजें पूरी ही नहीं, फिर आप ये सारा कुछ कंज्यूमर पे क्यों डाल रहे हो? राइट। बायर तो बेचारा ना, पहले अगर वो कोरोना आया तो वो पहले परेशान हुआ, उसके बाद आपकी चीजें कंप्लीशन नहीं है, अब तो खत्म हुए को कोरोना भी कितना टाइम बीत गया, आपके पास अभी भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन नहीं। कोविड पीरियड का जो एक्सटेंशन मिला था यूपी में हर डेवलपर को 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला था, जो कि को भी मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बायर्स को भी कुछ रिलैक्सेशन मिली हो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। आपने ड्यूली पे करी है, 20% आपने विदिन 3 मंथ्स कंप्लीट करी थी, 20% आपने एक और मेरे ख्याल 2018 में पे किया था, उसके बाद से कोई भी चीज नहीं, फिर तो डायरेक्ट वो टर्मिनेशन ही होगी। तो आज की डेट में अगर वो आपको ऑफर करते हैं कि आप योगिता जी 60% पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए, आपकी हम यूनिट रिस्टोर कर देंगे, तो डू यू अग्री? बिल्कुल, विदिन 1 डे, डिस्पाइट द फैक्ट कि टिल डेट अभी तक पोजीशन ऑफर नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, मेरे को पूरी अगर इंफॉर्मेशन होती तो शायद हम आज यहाँ ना होते। मैं अगर इतने यूनिट खरीदने वाले लोग हैं,
कोई छोटी कंपनी नहीं है। एक कोई इंसान ऐसा आ रहा है जो आपको बता रहा है कि यार मुझे मिसकम्युनिकेशन किया गया है, मेरे को कम्युनिकेट की गई होती बातें तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स ना आती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि प्लीज आप मेरी यूनिट की जगह पे यूनिट दे दो, कहीं भी दे दो, राइट। लेकिन मैं इस लॉस को बर्दाश्त कर पाऊँ ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तब से शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ क्योंकि मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट पर, क्योंकि मेरे पास इट वॉज द ओनली मनी करेक्ट। जो मैंने सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए रखी थी कि 5 साल बाद ये यूनिट मिल जाएगी, चाहे मैं इसमें आके रहती और कुछ नहीं होता, मैं इसको रेंट आउट कर सकती थी। तो एज अ सिंगल पेरेंट आप एज अ सिंगल पेरेंट मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता था। मैंने इन्वेस्ट भी इसीलिए किया था, मैंने अपनी कुछ चीजें बेची, मैंने कुछ अपना गोल्ड बेचा तो जाके मैंने इस यूनिट को लिया। Sorry. मेरी सिर्फ इतनी है, मुझे यूनिट की जगह पे यूनिट दे दी जाए, कहीं भी दे दी जाए, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड अभी जो नए बायर्स हैं जो कि ब्लाइंड फेथ करते हैं बड़ी बड़ी ब्रांड्स पे, हो गया टाटा हो गया, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? किस चीज का उन्हें ध्यान रखना चाहिए ऐसी सिचुएशन ना हो? मैं तो ये कहूंगी कि जिस भी प्लॉट को, जिस भी चीज को आप लेना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो आप उसके बारे में, उसका रेरा का क्या है, किसी रेरा कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप उस चीज को बाय करो, ताकि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस, अब आप यहाँ देखो ना कि मेरी ही जो जैसे मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट लिया है, आप बता रहे हो कि और भी लोगों ने यूनिट ली है, तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ है सेम चीज की, बाकी लोगों के टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और है। जब हम परचेज करते हैं ना तो हम सिर्फ सिग्नेचर्स मारते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ये है ये। जब तक आप किसी रेरा कंसल्टेंट से अपनी चीज को वेरीफाई ना करो, डू नॉट बाय, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड्स का और स्कैम्स का चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बड़ी बड़ी कंपनीज फ्रॉड कर रही हैं या ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बायर को आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही परचेज करनी चाहिए, क्योंकि जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस वो अच्छे से समझता है ना, उतना एक बायर नहीं समझता। राइट। अब पैसा चाहे मेरा जाए, मैं एक गरीब हूँ, पैसा चाहे एक अमीर का जाए, पैसा तो गया है ना, वो गया किसकी जेब में? वो बड़ी बड़ी कंपनीज की जेब में गया, जेब में गया, मेरी जेब में कुछ नहीं आया। राइट। आपकी जेब से तो बल्कि और मेरी जेब से तो आपने लिया। दूसरा ये आप देखो, मेरा मेंटल पीस खराब हुआ, मुझे हैरेसमेंट हुई। जब से मैंने 8 मार्च से सुना, आज 6 महीने होने वाले हैं, मैं डायबिटिक हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर प्लस होने लग पड़ा है, और मैं हैरेसमेंट में जीती हूँ कि यार अब मेरे पास जब ये यूनिट ही नहीं है, मेरे पास ये 16 लाख भी नहीं है, मेरे पास कोई चीज ही नहीं है, मैं दोबारा कैसे खड़ी करूँ खुद को? राइट। ये सबसे बड़ा ट्रॉमा है मेरी लाइफ का। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि खुद कुछ भी बाय करने से पहले विदाउट रेरा कंसल्टेंट आप कुछ भी बाय मत कीजिए, क्योंकि जितने भी आजकल की ये जो चल रही है सिस्टम, उसमें लोगों को सिर्फ स्कैम किया जा रहा है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा डेवलपर हो या कोई छोटा डेवलपर हो। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बस वो मैटर करती है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, शायद मैंने भी पढ़ी हुई होती, या मैं थोड़ा जल्दी मुझे पता चल जाता। मैं तो ये सोच रही थी कि शायद इतनी सारी चीजें और वो भी जैसी कंपनी करेगी, मुझे ऐसा सपने भी नहीं सोचा था मैंने। और सडनली मुझे पता चलेगा 8 मार्च वुमेन्स डे होता है, वुमेन्स डे पे मुझे ये एक गिफ्ट मिला था कि यू हैव लॉस्ट ऑल द मनी। करेक्ट। तो आज की डेट में क्या स्टेटस है कि हमने योगिता जी का केस यूपी रेरा में फाइल तो कर दिया है, एंड बाय द टाइम वी पुट अप दिस वीडियो हो सकता है कि फर्स्ट हियरिंग भी उसमें हो जाए। तो अभी क्या है कि यूपी रेरा के, जैसे मैंने आपको रूल्स बताया, अग्रीमेंट टू सेल के रूल्स, वो बहुत डिटेल में यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं ने उनका भी काफी ज्यादा डिफॉल्ट किया है, बिकॉज अ डिफॉल्टिंग बिल्डर कैन नॉट टेक सच एक्सट्रीम स्टेप्स अगेंस्ट द बायर, और वो भी जहाँ पे आपकी 40% की पेमेंट वो रही है। आप जैसे मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपके एक नोन में है, उन्होंने एक और इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी, तो उन्होंने 60% पैसा पे किया था। उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ भी सेम है, उनका पैसा फॉरफिटेड है, 60% पैसा फॉरफिटेड। इवन देन उसके साथ, उनके साथ तो वो बात भी नहीं कर रहे। ओके। मतलब एक होता है ना कि कनेक्टिविटी, हम बताएंगे कुछ करेंगे, या हम इतना पैसा रिटर्न करेंगे, या कुछ है, कोई बात की तरफ से कोई रिलीफ कस्टमर्स को नहीं है। 40% मैंने दिया है, मैंने एक छोटी यूनिट खरीदी है,
इसी के अंदर कुछ विलास थे, कुछ बड़े वो थे। मेरा 40% 16 lakhs है, ठीक है। बाकी जिन्होंने बड़े बड़े 1-1 करोड़ के थे, 2 करोड़ के थे या और भी बड़े थे, उनका आप 40% अंडरस्टैंड करो कितना हो गया। मे बी दैट इज द रीजन कि यहाँ पे 146 सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुई थी। बट कहीं ना कहीं ये जो मेंटल एगनी है, ये चाहे विला के बायर्स हों, चाहे के बायर्स हों, या फिर अभी पूरी उस 100 एकर्स की टाउनशिप में उन्हें कुछ और एक और प्रोजेक्ट भी लाना है, चाहे वहां पे हो, ये जो इशू है ये हर बायर ने फेस किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो हमारी रिक्वेस्ट हर बायर से यही रहेगी कि व्हेनेवर यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, तो आप सिर्फ नाम पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, जस्ट सी कि उनके क्या प्रोसेसेस हैं, उनका सीआरएम कैसा है, आप डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई कीजिए एज पर रूल्स है या नहीं। अगर मैं भी बताने जाऊंगा ना तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे कि आपके अग्रीमेंट में ही कितने सारे डिफॉल्ट्स हैं। तो वो सारी चीज़ों को कंपाइल करके हम यूपी रेरा में फाइल कर चुके हैं एंड वी रियली होप कि वहाँ से हमें कुछ रेमेडी मिलेगी। तो अभी आपने क्या एक्शन लिया है अपार्ट फ्रॉम रेरा में केस फाइल करना, या फिर आपको रेरा पे फेथ है कि वहीं पे आपको कुछ मिल सकता है? मैं रेरा पे फेथ करती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कोई ना कोई रिलीफ यहाँ से जरूर मिलेगा। राइट। और जो अगर सच में अगर एक कोई ब्रांड है तो मेरे 16 लाख से फर्क नहीं पड़ता, तो एक यूनिट से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तो ये फर्क पड़ना चाहिए कि हमारा कोई कंज्यूमर इस तरह से मतलब उसको फ्रॉड किया गया है, राइट, चीट किया गया है। मैं तो ये कहूंगी कि आई वॉज बीइंग चीट, मुझे चीट किया गया। अगर मुझे इंफॉर्मेशन ठीक से दी गई होती तो मैं आज यहाँ ना होती। आप किसी और को रेकमेंड करेंगे? मैं अब आप मुझे बताओ, अगर मेरा पैसा डूब गया है तो मैं किसी और को कैसे रिकमेंड करूंगी कि यार दिस इज द बेस्ट कंपनी एंड यू शुड बाय हियर एंड देयर? नहीं हो सकता। इससे पहले आपका कुछ इसके साथ कोई एक्सपीरियंस रहा है या फिर ये फर्स्ट टाइम था? नहीं, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और बल्कि मैंने किसी और को भी बोला, मेरे साथ मैंने एक और बायर भी लेके आई जिन्होंने मेरे साथ यूनिट सेम खरीदा एंड उनका भी सेम फॉरफिटेड है। उनका 60% देने के बाद भी फॉरफिटेड है, राइट। एंड जाहिर सी बात है कि अगर आप, जैसे मैंने बहुत सारे बायर्स के साथ बात करी है, तो कहीं ना कहीं जब वो पोजेशन डेट सरपास हो जाती है और आपको दिख रहा है कि प्रोजेक्ट में अभी काम कंप्लीट नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, कुछ अता पता नहीं है उनके नेसेसरी सर्टिफिकेट्स का, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, तो काफी बायर्स क्योंकि जो सेल्फ फंडिंग कर रहा है उसके लिए तो देखिए पैसा कहीं फंसे रहना एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। तो वी रियली होप कि ये वीडियो से बाकी जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनको कुछ ना कुछ एजुकेशन मिली होगी। अगली बार जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो डू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट, जैसा कि योगिता जी ने सजेस्ट किया। एंड वी होप कि ये वीडियो जो है वो सही ऑफिशियल्स के पास पहुंचे एंड दे शुड नो कि क्या नीचे क्या चल रहा है। नीचे क्या चल रहा है एक्चुअली में। ऊपर वाले लोग तो ऊपर के हिसाब से चलते हैं, नीचे क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि आप उसी यूनिट के बारे में मुझे बोल रहे हो कि मैम यू कैन बाय एट द न्यू प्राइस, तो वो शायद ऊपर के लोगों को नहीं मालूम कि नीचे क्या धांधली चल रही है। आप उसी यूनिट को कैसे बढ़ा के बेच रहे हो। Right. और जो एक्चुअल बायर जिसने सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट में अपना पैसा डाला था वो जीरो पे खड़ा है। ठीक है योगिता जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड वी रियली होप कि जब हम रेरा में इस चीज को आगे प्रोसीड करेंगे तो वहां पे हमें जस्टिस जरूर मिले। थैंक यू।